प्लीज कोर्ट में अप्लाई कर दे, जितने पैसे लगते हैं लग जाए, पर ये डिवोर्स जल्दी होना चाहिए। लेकिन आदि प्लीज समीर, प्लीज, आई डोंट केयर, आई वांट टू गेट ओवर विद दिस। ये डिवोर्स इतनी जल्दी होना चाहिए कि किसी ने सोचा भी ना हो। आदि मैं बाद में आता हूं। बाहर वालों के सामने हमारे घर की इज्जत उछाल रहा है तू आदि। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? जब से वो लड़की हमारे ऑफिस में आई है तू बार बार निशा से डिवोर्स की बात कर रहा है और तू अब भी कहता है कि तेरा उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं है। और आज तुझे ये साबित करना होगा कि तेरे और आदि सर के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसपे वो उंगली उठा सके। ये धब्बा तुझे ही साफ करना होगा। पर मम्मा, इतना सब कुछ हो चुका है, अब वहाँ पर दी कैसे जा सकती है? और इतना होने के बाद दी की वहाँ पर कौन बात सुनेगा? Who knows, अब कोई ऐसा कुछ बोल दे जिससे दी को और ज्यादा हर्ट हो जाए। अब मैं मिस अग्रवाल के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। वो इनोसेंट है। मेरे और निशा के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। जो किया आपकी लाडली बहू ने किया, पिछले 8 सालों से आपकी आंखों में धूल तो झोंक रही है। काकू साहब, मिस अग्रवाल यहां मेरी शादी बचाने आई थी, पर आपकी बहू ने तो anyway, मुझे और कुछ सफाई नहीं देनी। मैंने जो बोलना था मैं बोल चुका हूं। अब ये डिवोर्स होके रहेगा। I'm sorry काकू साहब, पर मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा, आपकी भी नहीं। आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे और मिस अग्रवाल के बीच में कुछ नहीं है। आदि, ये क्या बदतमीजी है? तू कल की आई हुई उस लड़की की वजह से अपने काकू से लड़ रहा है, उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ये संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? आदि, तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा काकी मां, सिर्फ उसकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो यहां से बेइज्जत होके गई थी। उसके लिए स्टैंड ले रहा हूं जिसने मेरे घर वालों के लिए स्टैंड लिया। आज तक तो दूसरों के लिए स्टैंड लेती आई। आज तुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। तुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और यहाँ घर में चुपचाप बैठने से तुझ पे लगा कीचड़ कोई नहीं धो सकता सिवाय तेरे। अगर तू मुझसे प्यार करती तो तुझे अपने और मेरी परवरिश पे लगे दाग को मिटाना ही होगा। तुझे उन लोगों के मुंह बंद करने होंगे जिन्होंने तुझे गलत साबित किया है। तुझे ये साबित करना होगा कि ना तो किसी की जिंदगी में दूसरी औरत है और ना ही कभी बनेगी। अरे धर्मेश, एक बार सुन तो लो आदि क्या कह रहा है। भाई साहब प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बीच में मत पड़िए। आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। आपको सचमुच नहीं बताया कि आपके इस आदि ने क्या किया है, मुझे कितना दुख पहुंचा है, इस परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला है। ठीक है, जब तू एक पराई लड़की के लिए स्टांस ले सकता है ना, तो मैं निशा के लिए स्टैंड लेता हूं। निशा मेरी बेटी है, मैं उसको बेटी बनाकर इस घर में लाया। आज मैं बाप का फर्ज निभा रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे अपनी बेटी को धोखा देने नहीं दूंगा। अब ये लड़ाई तेरी और निशा के बीच में नहीं है, अब ये तेरी मेरी लड़ाई है आदि। मैं अच्छे से अच्छे लॉयर्स को हायर करूंगा, कोर्ट में यह साबित कर दूंगा कि गलत तू है, निशा नहीं। एक दूसरी औरत के लिए तूने अपनी पत्नी को धोखा दिया है और एक बेटी के लिए एक बाप का उससे वादा है। कक्षा, आपको जो करना है आप करिए, मैं नहीं रोकूंगा आपको।
पर मुझे जो करना है ना वो मैं करके रहूंगा। आदि प्लीज रुक जाओ, मैं डिवोर्स नहीं चाहती। आदि निशा बेटा, आदि बेटा तू परेशान मत। बेटा मैं तुझे तेरा हक दिला के रहूंगा। आदि को मनमानी नहीं करने दूंगा। तू परेशान मत हो बेटा। हेलो जानवी बेटा, मैं बोल रहा हूं। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ बेटा। कोई कुछ भी कहे, मुझे तुम पर और आदि पर पूरा पूरा भरोसा है बेटा। मुझे पता है कि तुम दोनों कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। मुझे माफ करना बेटा, मुझे उस दिन कुछ याद नहीं आया। कोई बात नहीं अंकल, पर क्या अब आपको कुछ याद है कि कौन आपको चीनी बिनी के रूम में लेके गया था? किसी को देखा आपने या कुछ सुना? जिस एनीथिंग? नहीं बेटा, मैं शायद बहुत गहरी नींद में था, इसलिए मेरे लिए वो वक्त जैसे था ही नहीं, तो याद कैसे आएगा। लेकिन बेटा, मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? बेटा, अगर तुम मुझे बता दो उस रात क्या हुआ, तो मैं सबको जाकर झूठ बोल दूंगा कि मुझे याद आ गया है। जानवी बेटा, मुझे यकीन है कि तुम मुझे जो भी कुछ कहने को बोलोगी ना, वो सही होगा। मेरे एक झूठ बोलने से अगर तुम पर लगा हुआ ये इल्जाम मिट सकता है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है बेटा। थैंक यू अंकल, ऐसे वक्त पर आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरे लिए इतना ही काफी है। बट अगर मैं सच्ची हूं ना, तो मुझे किसी झूठ की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। एंड व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि माँ और आप दोनों का आशीर्वाद है, सब ठीक होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। भगवान तुम्हें हमेशा हर मुश्किल से लड़ने के लिए ताकत दे। बाय। हाउ डेयर यू! मेरी जिंदगी में झांकना बंद कर दो, ये हक खो चुकी हो तुम। आदित्य, मैं जानती थी तुम अपसेट हो गए। आई एम सॉरी, पर मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है। प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? आई शुड ट्रस्ट यू? तुम पागल है, मुझे पागल समझती हो? जो तुमने किया उसके बाद आई शुड ट्रस्ट यू? आदि लिसन, डोंट टच मी, डोंट टच मी निशा। आदि प्लीज मेरी बात समझो। मैं आई बी ऑनेस्ट, मैं इनसिक्योर हो गई थी। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारे आसपास आए। I had to get rid of her. What? You had to get rid of her? आदित्य प्लीज बस मेरी बात सुन लो। देखो, हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स है, राइट? हमारी शादी में जो भी प्रॉब्लम्स है, उसमें कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व नहीं है, राइट? शायद तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं देख। Oh, please shut up! उसके बारे में एक शब्द मत कहना, अब नहीं सुनूंगा मैं। कितनी झूठी हो तुम! मिस अग्रवाल को झूठ बोल के तुम यहाँ लेकर आए, उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाती हो, और फिर कह रही हो कि आदि प्लीज don't touch me. You know what? You don't deserve a second chance. You don't. आदि नो! आदि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आदि
मेरे जानवी और आदि ने नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। नमस्ते आंटी, वो मैम। मामा, आदि सर को मैंने बुलाया है, प्लीज उन्हें आने दीजिए। आइए सर। आंटी, आपकी बेटी से बात करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। I'm sorry. हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आप जैसे सिंपल लोगों को ये सब देखना पड़ा। I'm really sorry. मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी आदित्य सर। मैं आपके परिवार को कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मेरी मासूम बेटी को रुलाया है, उसका दिल तोड़ा है, उसका भरोसा तोड़ा है, उसकी इज्जत उछाली है। तो किस बात का है कि ये निशा ने किया होता ना तो मैं समझ सकती हूँ, वो है ही ऐसी। लेकिन ये आपके घर के बड़ों ने किया है, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी बेटी अच्छे से जानती है कि दूसरी औरत क्या होती है, वो परिवार के लिए कितना गलत होती है। मेरी बेटी कभी दूसरी औरत नहीं बनेगी, कभी नहीं। सर, सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सब कुछ तो तेरे हिसाब से चल रहा था, फिर क्या जरूरत थी रोड़ा अटकाने की? मुझे तो डर है कहीं सब कुछ तेरे हाथ से छिन ना जाए। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी आदि से सब नफरत करें, ताकि वो मुझसे अलग होने के बारे में सोच भी ना पाए। I'm really sorry. It's okay, sir. जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। But ये इल्जाम, it was just सब बात सिर्फ मेरी होती तो मैं चुप रहती, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाकर मेरी परवरिश पर उंगली उठाई गई, और ये मेरी मम्मा की डिसरिस्पेक्ट है। मैं खुद को इनोसेंट प्रूव करना चाहती हूँ, एंड उसके लिए आई नीड योर हेल्प। मुझे बस एक चीज बहुत खटक रही है। मैंने जो कुछ भी किया वो तो एक छोटा प्लान था, एक प्लॉट था, पर आदि ने जिस तरह जानवी के डिफेंस में काकुसा के सामने बात की, इतना चिल्लाया, वो मैंने आदि को ऐसे कभी नहीं देखा। क्या मेरा
झूठा प्लॉट सच है? क्या आदि और जानवी के बीच में दोस्ती से ज्यादा कुछ और? हाँ, इस वक्त आपके लिए मैं जो कुछ भी करूं वो कम होगा। मेरी फैमिली ने जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया वो बहुत गलत है मिस अग्रवाल। आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी। मिस अग्रवाल, मैंने आपको कहा था कि प्लीज निशा की बातों में मत आइए, उससे दूर रहिए। वो किसी भी हद तक जा सकती है, वही किया उसने। मेरी गलती है, मुझे आपको वहीं रोक देना चाहिए था। आप प्लीज बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपके ऊपर से इल्जाम हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आई डू एनीथिंग। बताइए क्या करना है। देखिए शर्मा जी, मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। प्लीज कुछ भी कीजिए, लेकिन आदि को इस केस में डिवोर्स नहीं मिलना चाहिए। जी हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे बीच में आना कहीं बात को बढ़ाना दे। मैं मानती हूँ कि आदि गलत है, लेकिन क्या शारदा, हाँ वो खुलेआम मनमानी कर रहा है और तुम्हें अभी भी उसके अच्छे होने की उम्मीद है? देखिए क्या सच है मैं नहीं जानती, मगर आप एक बार सोच के तो देखिए, जिस बच्चे के 2 बच्चे होने के बावजूद कभी वो आपसे ऊंची आवाज में बात ना करी हो, उसका बर्ताव का कोई तो कारण होगा ऐसा। अरे कारण क्या है शारदा, कारण क्या है? बेशर्मी और क्या? उस लड़की का भूत सवार हो गया उसके सर पे। हम सब हैरान थे ना कि निशा जैसी अच्छी पत्नी को छोड़ने के पीछे क्या वजह हो सकती है। अब सबको पता चल गया ना कि ये वजह वो लड़की जानवी है और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता, जो देखा उस पे विश्वास करूं या जो मन में हलचल हो रही है उस पे विश्वास करूं? जैसे मन कह रहा है कि आदि इतना भी बुरा नहीं हो सकता, इतना भी गलत नहीं हो सकता। आदि अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा कभी नहीं हो सकता। मिस अग्रवाल, हमें किसी भी तरह प्रूव करना है कि जब हम बाबा के रूम में पहुंचे थे उससे पहले बाबा बच्चों के रूम में जा चुके थे। रात को आपके और मेरे अलावा सिर्फ निशा उठी हुई थी, वो बाबा के साथ थी। दैट मीन्स निशा बाबा को बच्चों के रूम में लेके गई थी। बट हाउ डू वी प्रूव दिस? आई थिंक हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। निशा ने मुझे कॉल किया और जब मैं आपके घर पहुंची तो उन्होंने कहा कि अंकल अपने रूम में, जबकि वो नहीं थे। राइट। तो उससे ये क्लियर होता है कि जब मैं आपके घर पहुंची तो ऑलरेडी अंकल दूसरे रूम में शिफ्ट हो चुके थे। एब्सोल्युटली ऐसा ही हुआ है। तो फिर अगर किसी तरह से ये प्रूव हो जाए कि आपके और मेरे रूम में आने से पहले ही बाबा साहब को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था, तो निशा का सच सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि प्रूव हो जाएगा कि आपने बाबा साहब को दूसरे रूम में शिफ्ट नहीं किया, किसी और ने किया जो हमें फंसाना चाहता है। काश वो सीसीटीवी कैमरास में लगवा लेता। निशा ये सब नहीं कर पाती। एक पॉसिबिलिटी है। क्या? मिस अग्रवाल, चिनी को रात को बार बार उठने की आदत है, वो वॉशरूम जाती है। हो सकता है चिनी ने निशा को बाबा को रूम में लाते हुए देखा। इट्स पॉसिबल। और अगर ऐसा हुआ तो निशा गई। हाय माय बेबीज। हाय पापा। क्या हो रहा है? पापा ये देखो, मैंने अपनी कलरिंग बुक पे स्पेशल फैक्ट्स किए हैं। सी वाह ब्यूटीफुल, आप तो आर्टिस्ट हो। और आप क्या कर रहे हो? और पापा मैं आज निंजा बनी। हाँ। अच्छा सुनो, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है मुझे। ओके पापा। ध्यान से सुनो, ओके? आप रात को उठते हो ना वॉशरूम जाने के लिए? यस पापा, मैं बहुत पानी पीती हूँ ना, इसलिए रात को नींद खुल जाती है। पापा 1 मिनट। पापा ये देखो ना, मेरी फेवरेट अलार्म क्लॉक टूट गई। अरे ये कब टूटी? शायद कल रात को दादू आए होंगे ना, उनसे टूटी होगी। बेटा आपको कैसे पता कि
ये कल रात को टूटी थी? सोने से पहले इसमें मैंने 10 o'clock टाइम देखकर सोई थी ना, तब तो ये ठीक चल रही थी। चिन्नू एक बात बताओ, आप जब रात को उठे थे तो आपने देखा था कि दादू किसके साथ आए थे आपके रूम में? नो पापा, मैंने नहीं देखा। श्योर? कुछ याद नहीं है आपको? नींद खुली थी पापा, पर तब तो दादू ऑलरेडी यहाँ पर सो रहे थे। फिर कुछ आवाज आई तो उनकी नींद खुल गई। फिर उन्होंने कहा उनको उनके कमरे में ले चलो। आप श्योर हो आपने नहीं देखा था? और निंजा आपने देखा था? पापा, निंजा तो नो वॉटिंग, ओनली सीपी सीपी। ओके, चलो जाओ, शाम को ना खेलो। अब शायद इस अलार्म क्लॉक के जरिए मुझे निशा के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए और मिस अग्रवाल भी जो घटिया इल्जाम लगा है मैं इसे हटा पाऊं।